प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यानों में योग का अनुशासन, योग का अर्थ तथा योग की जो मूल अवधारणा है, योग का जो आधारभूत ज्ञान है, जो आधारभूत सूत्र है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। और ये योग शास्त्र, योग दर्शन पूरा जो है इसी सूत्र पर आधारित है। जो है चित्तवृत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई, चित्त की भूमियाँ, चित्त की अवस्थाओं की चर्चा हुई और उस चित्त के निरोध के द्वारा जो समाधि का निर्देश किया गया और उनके लक्षणों को जो बताया गया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, उन पर चर्चा हुई। अब ये जो चित्तवृत्ति निरोध के फलस्वरूप क्या होता है, आगे जो है इसी पर आज के आख्यान का विषय है यही। तो आज का आख्यान यहीं से प्रारंभ करते हैं कि चित्त के जो है इस निरोध अवस्था में पहुंच जाने पर आत्मा की स्थिति कैसी रहती है। तो इसी पर जो है जो आगे महर्षि पतंजलि ने जो कहा है वहीं से आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। चित्त के निरोध हो जाने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है इस अवस्था में पहुंच जाने पर आत्मा की स्थिति कैसी रहती है। तो सूत्र में आया है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि उस निरोध की अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ऐसे समझो, दृष्टा आत्मा का अपने रूप में, अपने स्वरूप में ठहरना होता है। वो अपना जो चेतन स्वरूप है उसमें वो स्थित होता है। इस अचेतन जगत से वो बिल्कुल सर्वथा पृथक सा हो जाता है। आत्मा का स्वरूप चैतन्य मात्र है। हाँ, उसको चेतन कहा गया है। पिछले सांख्य में चेतन और चेतन पर चर्चा हो चुकी है। यह स्वरूप आत्मा का सदा बना रहता है। हाँ, चाहे मुक्त अवस्था हो चाहे बद्ध अवस्था हो, आत्मा का स्वरूप तो वैसे रहता है। चाहे समाधि दशा हो अथवा व्युत्थान की दशा, चैतन्य स्वरूप तत्व कभी परिणामी नहीं होता। परिणाम सदा त्रिगुणात्मक जड़ तत्व में होता है। तब आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होने से क्या तात्पर्य है? आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होने का क्या मतलब है? ये समझना चाहिए कि यदि व्युत्थान दशा में आत्मा का चैतन्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं आ जाए
तो वह इंद्रिय व्यापार द्वारा उपस्थित विषय का अनुभव न कर सकेगा। चैतन्य में अंतर आना यही है कि वह चेतन न रहे। ऐसी स्थिति में वह अनुभव होना असंभव है, पर अनुभव होता है। यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आत्मा कभी स्वरूप में अवस्थित नहीं भी रहता, ऐसा कहना दार्शनिक दृष्टि से सर्वथा असंगत है। फलतः असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में केवल आत्मा का स्वरूप में अवस्थित होने का तात्पर्य है कि उस अवस्था में आत्मा केवल स्वरूप का अनुभव करता है, अन्य किसी विषय का नहीं। जबकि असंप्रज्ञात समाधि से अतिरिक्त दशा में आत्मा से भिन्न विषयों का अनुभव करता रहता है। वो फिर तमाम नाना विषयों का अनुभव करता है और इसमें अपने स्वरूप का, उस आनंद स्वरूप का, उस चैतन्य स्वरूप का जो है अनुभव करता रहता है। ये जो है असंप्रज्ञात समाधि में अनुभव होता है। अनुभव करना तो चेतन का स्वभाव ही है। वह उससे छूट नहीं सकता। फलता जब केवल अपना शुद्ध स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप का जब अनुभव करता है, तब उसे स्वरूप में अवस्थित कहा जाता है। केवल स्व का अनुभव करना, अन्य समस्त विषयों से अछूता हो जाना, अन्य विषयों का आत्मा द्वारा अनुभव आत्मा का प्रकृत संपर्क होने पर होता है। कि अन्य विषयों का जो है आत्मा द्वारा अनुभव, आत्मा का जब प्रकृत से संपर्क होता है तब जो है होता है। इस संपर्क का मुख्य एवं अंतिम उपकरण बुद्धि अथवा चित्त है। वह आत्मा को असंप्रज्ञात समाधि अवस्था प्राप्त हो जाने पर निष्क्रिय हो जाता है। आत्मा को चित्त के सहयोग की तभी तक आवश्यकता है जब तक वह आत्मा अतिरिक्त विषयों का अनुभव करता है। आत्मस्वरूप के अनुभव में चित्त अनावश्यक, चित्त की कोई वहाँ जरूरत नहीं। आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होने का यही तात्पर्य है। आत्मा की इस अवस्था को प्राप्त कर समाधि लब्ध शक्ति द्वारा परमात्मा के आनंद रूप में निमग्न हो जाता है। उस आनंद का वह अनुभव करने लगता है। यही आत्मा के मोक्ष अथवा अपवर्ग का जो है स्वरूप है। हाँ, यही मोक्ष का स्वरूप है। हाँ, और जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है? तब जो है वो जब समाधि लाभ न होने तक, हाँ, पूर्ण समाधि लाभ न होने तक आत्मा जो है वो किस अवस्था में रहता है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्त सारूप्यम इतरत्र, कि वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है आत्मा अन्य अवस्था में। पूर्ण समाधि दशा से अन्य दशा अर्थात व्युत्थान की दशा में जो है वो जो है वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है। जिस वृत्ति में होता है वैसे अपने आप को समझ लेता है। हाँ, समाधि काल से अतिरिक्त काल में जब इंद्रियां विषयों से संबद्ध होकर अंतःकरण द्वारा आत्मा तक उन विषयों के पहुँचाने में रत रहती हैं, उन बाह्य विषयों का बोध आत्मा को होता रहता है। यह जो है आत्मा की व्युत्थान की दशा कही है। बाह्य एवं अंतःकरण द्वारा जो विषय आत्मा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, आत्मा उसका ग्रहण करता है। इसी को आत्मा की वृत्त समान रूपता कहा है। अर्थात इंद्रिय द्वारा जो व्यापार हो रहा है उसी के समान आत्मा को विषय का बोध होता है। यह आत्मा की बाह्य वृत्ति होने की अवस्था है, आंतरवृत्ति अथवा समाज की नहीं। इस प्रकार जो विषय बाह्य एवं आंतरकरणों द्वारा चित्त तक पहुँच जाते हैं, यह चित्त उनको आत्मा में समर्पित कर देता है। अन्य करणों की अपेक्षा ये चित्त आत्मा के सानिध्य में रहता हुआ ये चित्त जो उसका उपकरण है। हाँ, उपकरण। और चित्त को पहले ही बता चुके हैं कि सांख्य में जिसे बुद्धि या महत्त्व कहा गया है, अंतःकरण कहा गया है, उसी को जो है
योग दर्शन में चित्त कहा गया है। इस बात को सदैव ध्यान रखो। ये चित्त जो है ये आत्मा के अत्यंत निकट है। ये संकरणों का व्यापार आत्मा को प्रकृति के साथ अविवेक जनित संपर्क होने पर हुआ करता है। जो अनादिकाल से चालू है। ये सब प्रक्रिया आत्मा के भोग और अपर को सिद्ध करने के लिए है। ऐसी किन्हीं व्यवस्थाओं में आत्मा के अपने चैतन्य स्वरूप में कभी कोई अंतर नहीं आता। वो जब बद्ध हो चाहे मुक्त हो। पिछले आख्यानों में सांख्य वगैरह में वो विवेक ज्ञान न होने से अविवेक के कारण वो बद्ध का अनुभव करता है। और जैसे विवेक हो गया, जड़ चेतन का जो है ज्ञान हो गया समाधि के द्वारा, तो वो अपने स्वरूप को जो है जान जाता है। स्वरूप वैसा ही रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है पहले ही बता चुके हैं। भगवद गीता में देखो आया, नयनम छिदन शस्त्राणी नयनम दहत पावका नयनम क्लेदियन तापो नयनम सोचमारता। कि वो जो है उसको शस्त्र जो है काट नहीं सकते, उसमें छेद नहीं कर सकते। नयनम छिदन शस्त्राणी नयनम दहत पावका, अग्नि उसको जला नहीं सकती और वायु उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता। तो ये जो जब विषयों में अनुरक्त रहता है तब भी उस आत्मा के जो वास्तविक स्वरूप का जो है उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन वो अविवेक की अवस्था से वो जो है अपने को वृत्तियों के समान समझने लगता है। जिन जिन वृत्तियों का खेल चित्त में चलता है वो जो है अपने को वैसा ही समझने लगता है। और अविवेक का जो है विवेक द्वारा जब अविवेक का नाश होता है तो ये समस्त वृत्तियाँ हट जाती हैं और तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और जो स्वरूप ज्ञान की अन्य अवस्था में, समाधि के अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में वो आत्मा जो है उसकी वृत्ति स्वरूपता रहती है। जैसी वृत्ति चल रही है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। और ये स्वरूप उसका वास्तविक नहीं है। ये स्वरूप अविवेक के कारण है। अविवेक के कारण वो प्रकृति के संपर्क में आता है और अपनों को जो है वृत्तियों, जिस वृत्ति का है उसी वृत्ति को अपना स्वरूप समझने लगता है। और ये प्रकृति जो है ये उस आत्मा के भोग के लिए भी है और उसके अब्बर के लिए, दोनों जो है वो अवस्थाएं जो है वो रहती हैं, दोनों के लिए वो काम करता है। कि पहले समस्त वैश्विक जो है दृश्यों की प्रतीत आत्मा को हुआ करती है। जबकि दूसरे में मतलब व्युत्थान की दशा में वो जो है समस्त वैश्विक समाज के अतिरिक्त जितनी भी स्थितियां हैं सब में जो है वैश्विक दृश्य वो उसकी प्रतीत आत्मा को हुआ करती है। जबकि समाज की अवस्था में उस ब्रह्मानंद की अनुभूति आत्मा की पहली अवस्था का निर्देश प्रस्तुत सूत्र में किया गया है। कि जो सूत्र है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था में वो जो है अपने स्वरूप में रहता है, अपने जो है आत्मस्वरूप में रहता है, उस ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। और इसके अन्यथा जो भी अवस्थाएं हैं, जब वृत्तियों में रहता है, विषयों में रहता है, तो वो अपने को वृत्तियों के समान समझता है, क्योंकि चित्त पर उन्हीं वृत्तियों का खेल चलता रहता है, वैसा ही अपने को समझता है आत्मा। तो ये जो है इसी बात को इस सूत्र में बताया गया कि जिन चित्त वृत्तियों के निरोध का द्वितीय सूत्र में निर्देश है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा,
उसकी कोई गिनती नहीं। फिर भी शास्त्रीय विवरण के लिए उन्हें 5 वर्गों में वर्णित किया गया। जो पीछे का जो सूत्र है कि व्रत सारूप्यम इतरत्र, तो उसमें वृत्ति का जो है जो आत्मचित्त जो है उसमें कौन कौन सी वृत्तियाँ जो है वो अपना दृश्य प्रस्तुत करती रहती हैं, अपना खेल प्रस्तुत करती रहती हैं। वो वृत्तियाँ क्या हैं? तो वो वृत्तियाँ जो है उनका निर्देश करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ जो है 5 प्रकार की होती हैं और वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेश यानी दुख के उत्पादक और अक्लेश यानी दुख का विनाश करने वाले, दोनों प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। दुख को बढ़ाने वाले भी और दुखों का नाश करने वाली भी। दुख को उत्पन्न और नष्ट करने वाली वृत्तियाँ 5 भागों में विभाजित हैं। वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट पदों से सूत्रकार ने वृत्तियों के साधारण स्वरूप का निर्देश किया है। वृत्ति किसी भी वर्ग के अंतर्गत हो, वे सत्व आदि गुणों के गुण प्रधान स्वभाव से यथायथ दुख और सुख दोनों को उत्पन्न करने वाली होती है। वृत्तियों के 5 वर्गों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई अमुक वर्ग सुख एवं कोई नियत वर्ग केवल दुख की जनक हो। प्रत्येक वर्ग सत्वादि गुणानुसार दुखों को उत्पन्न और उनका विनाश किया करते हैं। यहाँ जो है वो सुख और दुख दोनों बराबर, जब तक वृत्ति स्वरूपता है सुख दुख दोनों चलते रहेंगे, और जब वृत्ति स्वरूपता हट जाएगी तो फिर सुख दुख सब खत्म, फिर वो आनंद स्वरूप अवस्था आ जाती है, आनंद का अनुभव करता है। तो ये जो है वृत्तियों का जो है आगे जो वर्णन आया है कि वृत्तियाँ कौन सी हैं, तो वो जो है आगे जो है कि वृत्तियाँ जो है वो 5 प्रकार की, वृत्तियाँ जो है वो 5 प्रकार की बताई गई कि जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हैं क्लेश। कौन से क्लेश है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो है 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं आगे। आगे दूसरे अध्याय में जब उनका नंबर आएगा दूसरे का तो बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा जो है यहाँ समझना जरूरी है कि ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये क्लेश है। ये अविद्या आदि क्लेश जिन वृत्तियों के हेतु हैं वे वृत्तियाँ क्लिष्ट क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियाँ कही गई। अविद्या आदि क्लेशों के सहयोग से इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्ति रूप वृत्तियाँ दुख आदि को उत्पन्न करती हैं। जिन वृत्तियों के हेतु अविद्या आदि क्लेश नहीं है, प्रत्युत आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरणा पाकर इंद्रिय वृत्तियाँ उभरती हैं, वे अक्लिष्ट। कि जो आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरणा पाता है, यानी जब कोई ध्यान वगैरह करता है, भजन करता है, तब जो है जो वृत्तियाँ तब भी वृत्तियाँ उभरती हैं, वे अक्लिष्ट हैं एवं दुख आदि को उत्पन्न करने के बजाय उनके नाश करने में सहयोग होती है। कि जब कोई भजन ध्यान करता है तो जितने दुख आदि क्लेश हैं वो सब दूर हो जाते हैं। हाँ, ये वृत्तियाँ अभ्यासी योगी को विवेक ख्यात की ओर अग्रसर करती हैं एवं उसके लक्ष्य तक पहुँच जाती हैं। वो जो
वो दुखों को नाश करने वाली जो है वृत्तियाँ, हाँ, जब कोई योग करता है तो वे जो है जो वृत्तियाँ उभरती हैं वो आध्यात्मिक भावना से, वे अक्लिष्ट, वो क्या करते हैं, दुख आदि जो क्लेश हैं उनका वो नाश कर देते हैं। कि दुखों का नाश करना है तो योग करो, ध्यान करो। योग मतलब ध्यान। और योग कोई उसमें बहुत कष्ट साध्य उपाय नहीं करने, ये भी आप लोग जान लीजिए। कि देखो भगवद गीता में जो है कैसे बताया गया दुखों का नाश करने वाले योग कैसे होता है। कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि ये दुखों का हनन करने वाला योग कैसे होता है। युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और व्यवहार करने वाले, यथा योग्य आहार यानी यथा योग्य मतलब मांस मदिरा का सेवन न करो। ये मनुष्य जो है वो शाकाहार के लिए बनाया गया है, मांसाहार के लिए नहीं। जितने मांसाहारी जीव हैं संसार में वो देखो सीधे मुंह लगा के खा लेते हैं। ये शिकारी जानवर हैं, देखो क्या वो उसको काटते पकाते हैं। मनुष्य में पावर नहीं है, भगवान ने पावर नहीं दी, लेकिन नहीं मानता। उसको जो है काट छांट के टुकड़े उकड़े करके, आंत नहीं इस लायक है इसलिए उसको पकाता है। तो मनुष्य जो है वो उसके लिए मांसाहार युक्त नहीं है। युक्त आहार, युक्त विहार मतलब यथा योग्य, मतलब जो है जिन लोगों में रहता है, जो उसका सामाजिक वातावरण है वो भी योग्य वातावरण हो, अयोग्य न हो, दुष्टों का संगत न हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जितने भी कर्म हैं उनमें भी यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य, अंधाधुंध नहीं, यथा योग्य चेष्टा। हाँ, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। जो नियम बने हैं प्राकृतिक वैसे ही चेष्टा करनी चाहिए सभी का। युक्त आहार, समय से खाओ और योग्य आहार खाओ, जैसा भगवान ने बनाया है। शाकाहार करो, हाँ, फल फ्रूट मेवा खाओ, सब, हाँ, ये सब बनाया है भगवान ने। अगर जो है आहार गलत है तो फिर योग नहीं हो सकता। और ये भी नहीं है, हाँ, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी आ रहा है नवरात्रि, लोग 9 दिन भूखे रहेंगे। ये किस शास्त्र में लिखा है? ये युक्त आहार है। ये जो है शास्त्र विरुद्ध है कि 9 दिन तक खाएंगे नहीं। कोई लम खुटक के व्रत रहते हैं। अरे ये घोर तप है। घोर तप को जो है श्री कृष्ण ने मना किया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, यथा योग्य सोने जागने वाले का। ये नहीं कि मालूम पड़े 3 दिन तक सोओगे नहीं तो योग सिद्ध हो जाए ना। समय से सो, समय से जागो और समय से भजन ध्यान भी करो। और इस प्रकार जो, हाँ, समत्व योग,
भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, हाँ लोग भगवान कहते हैं। उन्होंने क्या उपदेश दिया? उन्होंने मध्यम मार्ग को बताया। हाँ, पाली भाषा में मध्यमा पटपदा, कि बहुत ज़्यादा इस शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं और बहुत ज़्यादा इसको भोग विलासता में भी रखने की आवश्यकता नहीं। उस मध्यम मार्ग का उपदेश किया उन्होंने, मध्यमा पटपदा उसको कहते हैं। वही मध्यम मार्ग है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावोधस्य योगो भवति दुःखः। योगों का नाश करने वाले दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, यथा कर्म में चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का सिद्ध होता है। और जो यथा योग्य नहीं करते, ये घोर तप करते, 9 दिन खाते नहीं हैं, तो वो जो है उसका भी वर्णन है भगवद गीता में। भगवद गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, विचारपूर्वक पढ़ें। कि जो है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तं शरीरस्थं मां भूतग्रामं चेतसा तावन्निबध्याम् आसुरीयोनिम्। हाँ, कि जो है अशास्त्र विहितम घोरम, जितने भी 6 शास्त्र हैं, जो वैदिक साहित्य है, उसमें कहीं भी इस प्रकार का तप नहीं। ये घोर तप जो है शास्त्र विरुद्ध है कि 9 दिन व्रत। अरे व्रत अलग चीज है। व्रत को मैं पहले समझाया हूँ। व्रत एक संकल्प है। इस संकल्प करो कि आज हम पूरे दिन या जो है 11,000 बार शिव शिव जपेंगे, पूरे दिन शिव शिव जपेंगे, या छुट्टी है पूरे दिन शिव शिव जपेंगे। संकल्प करो कि हम रोज सुबह शाम उठ के जो है ध्यान करेंगे। हाँ, संकल्प करो कि हम जो है कम से कम 5 दिन दुखियों का जो है वो उद्धार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। हाँ, ये संकल्प करो। ये संकल्प, ये व्रत है। ये व्रत नहीं है कि 9 दिन तक खाओ नहीं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना। इस घोर तप को जो लोग तपते हैं, जो इस घोर व्रत को करते हैं, दम्भाहंकार संयुक्ता, वो उसमें उनमें कहीं न कहीं दम्भ और अहंकार होता है, उससे संयुक्त होकर ऐसा करते हैं। देखो, मैं 9 दिन बिना खाए रहता हूँ। कोई कोई इसके आगे भी करते हैं कि मैंने इतने दिन किया, 1 महीने का किया, 1 महीने नहीं खाया। अरे 1 दिन न खाओ, अंदर से कैसा लगता है? लेकिन दम्भ है, अहंकार है। और क्या होता है कि दम्भा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। कोई भयंकर कामना है, उसके लिए करते हैं। कोई राग है, इससे प्रेरित होकर के जो है इस प्रकार के घोर तप करते हैं। और कहते हैं कर्षयन्तं शरीरस्थं मां भूत ग्रामम चेतसा। उस अंतर्यामी, उस आत्मा का वो उसको क्रश करते हैं, उसको कष्ट देते हैं। कर्षयन्तं शरीरस्थम, इस शरीर में स्थित उस आत्मा को, उस परमात्मा को। आत्मा को कि जब कोई 1 दिन खाने को न मिले तो अंतर जब कितना कष्ट होता है अंदर। अब खाली वो जो है दम्भ अहंकार में नहीं खाएंगे 9 दिन। और फिर होश में बात करो, 9 दिन व्रत रहे, होश में क्या बात करो? कुचल दोगे किसी को? उस प्रभु के जो है संतानों पर क्या तुम अभद्रता करोगे, क्रूरता करोगे? इसलिए रखते हो व्रत। दिन भर रोजा रात हैं, रात हलत हैं गाय। ये तो कौन की बंदगी? कैसे
उसी खुदा है। हाँ, रोजे वाले भी, उनका भी यही है कि अल्लाह माफ़ कर देगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा, चाहे जितने गुनाह करो। हाँ जी, अल्लाह माफ़ कर देगा, गुनाहों को माफ़ कर देगा। हाँ, वो अल्लाह जो है वो अन्यायी है क्या? कि गुनाह करोगे सजा जरूर मिलेगी, चाहे कुछ करो। अब ये कैसा है कि रोजा रह करके इस तरह के काम करना, कि साल भर चाहे जितने को कर्म करो, चाहे दिन भर करो, नमाज पढ़ाओ, सब खत्म। कैसा कैसा सभी संप्रदायों में है। अशास्त्र वितम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्बाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तम शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा तावद निबध्याम आसुरी। हाँ, उनको मैं आसुरी होने में डालता। असुर बनना है। कैसा कैसा जो है ज्ञान कि जो है हम शाकाहारी हैं, कभी पुरखों में भी जो है ऐसा नहीं हुआ, पीढ़ियों से, और फिर ऐसा पूजन शुरू कर दिए कि वो फिर हाँ फिर बलि भी चढ़ानी पड़ती, चढ़ाते हैं लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा है तो वो बलि का प्रतीक जो है नारियल पड़ते हैं, नारियल भी बलि का प्रतीक है। शाकाहारी इसलिए बकरा नहीं काटेंगे, नारियल काटेंगे। अरे प्रतीक तुम्हारे मन में बलि का कैसे आया? वो परमात्मा बलि लेगा? अरे बलि है कि अपने को बलिदान करो उसके मार्ग में, उसके ज्ञान का प्रचार करो, अपने जीवन को उसके मार्ग में समर्पित करो, ये है बलिदान है। वो जो है वो परमात्मा आत्म बलिदानों के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी ये बकरा को काट देना कुर्बानी नहीं है। अरे दीन दुखियों की सेवा करो, हाँ, सत्य को बढ़ाओ, पूरे विश्व को परिवार समझो। हाँ, दूसरे काफिर सबको मत समझो, तब जो है ये दुखों का नाश होगा। बहुत जाल पड़ा हुआ है। तो ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश बताया गया है कि साधारण जो है संसारी पुरुष त्रिगुण से वियुक्त होकर कर्म करता हुआ अनादिकाल से कर्मजन्य संस्कारों का अंबार लगाकर उसी प्रभाव में निरंतर बहता चला जाता रहा है। यह वृत्तियों का क्लिष्ट स्वरूप कि जो है प्रकृति से जो है त्रिगुण से वियुक्त होकर कर्म करता है। जब सांसारिक ताप, दौर्मनस्य, क्लेश, संतति आदि से खिन्न होकर एवं सद्गुरु के उपदेश आदि से अध्यात्म मार्ग की ओर पुरुष प्रवृत्त होता है, तब विवेक ख्यात को उत्पन्न करने वाली यह वृत्ति में उत्पन्न होने लगती हैं। ये वृत्तियाँ अक्लिष्ट कही जाती हैं। अंत में जाकर ऐसी वृत्तियों के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों का नाश होता है। अध्यात्म की भावना जागृत होने से प्रारंभ कर आत्म साक्षात्कार तक दोनों प्रकार की वृत्तियों का प्रवाह एक दूसरे को अवसर देता हुआ निरंतर चलता है। यहाँ भी कभी क्लिष्ट दुख आ जाते हैं और कभी उनका नाश हो जाता है, दुखों का तो सुख हो जाते हैं। ये प्रवाह बराबर चलता रहता है। तात्पर्य है कि योगी की साध्य अवस्था में कभी क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह में संसार व अभ्यास आदि के द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियाँ उभर आती हैं। जब तक इनका प्राबल्य रहता है क्लिष्ट वृत्तियाँ दबी रहती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों में विरोधी संस्कारों के उभार से जब शिथिलता आने लगती है तो क्लिष्ट वृत्तियाँ पुनः प्रबलता के साथ चालू हो जाती हैं। इस प्रकार दोनों वृत्तियाँ यथावसर आत्म साक्षात्कार होने से पहले तक एक दूसरे को आगे पीछे करती रहती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट।
प्रारब्ध संस्कार से वृत्तियों और उन वृत्तियों से आगे अन्य संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार अनादिकाल से वृत्ति संस्कार चक्र निरंतर चल रहा है। वृत्तियों को उत्पन्न करने में चित्त संयोग की क्षमता का उस समय अवसान हो जाता है जब आत्म साक्षात्कार के अनंतर आत्मा स्वरूप अपने चैतन्य मात्र स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तदा दृष्टि स्वरूप की अवस्था में, और इसके अनंतर अपेक्षित चित्त अपने कारणों में लीन हो जाता है। फिर वो वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। आचार्य जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 5 वृत्तियाँ जो यहाँ बताई गई, दूसरे अध्याय में विद्या अविद्या अस्मिता है, क्लेश, और ये जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो यहाँ पर बताई गई हैं, और उन पर चर्चा करने में अधिक समय लगेगा तो आख्यान लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट में जो वृत्तियाँ हैं उनको जो है विस्तार रूप से जो है अगले आख्यान में बताया जाएगा। आज का आख्यान ही समाप्त करते हैं। सानाववत् सानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के कष्टों से संतापों से शांति प्राप्त हो, सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री